बार बार कहा जा रहा है कि बहकावे में मत आओ, जंतर मंतर पर पिछली बार जयपुर में हम देख चुके हैं अभिजीत दीपे के साथ क्या घटना हुई थी। क्या आपको लगता है आरएसएस से निकला था? वो आरएसएस का प्रथम वर्ष के बाद मैंने देखा इंटरव्यू में, वो आरएसएस की शाखा में गया हुआ आदमी था। आपको लगता है कि बीजेपी और आरएसएस वाले इस प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं साहब। जो अभी हमको पूरी तरह से भड़काया जाता है। यहाँ भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको भड़काएंगे। पूरा भटकाने की देश में मजाक चल रहा है भाई, देश में मजाक चल रहा है। गद्दी को बपोती समझ रखा भाई, छोड़ना ही नहीं है। हमारे वोट की वैल्यू खत्म कर दी भाई इनने। हम वोट देते हो, तुम कुछ भी करोगे। धर्मेंद्र प्रधान ने मान लीजिए इस्तीफा नहीं दिया, उनसे विनती करते हैं इस्तीफा दे दो। इस्तीफा नहीं देंगे, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है अभी ना तो ये ट्रेलर है पूरे भारत में, अभी ये ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। मूवी में क्या होगा अगर ट्रेलर में ये सब दिख रहा है? मूवी में ये होगा। अभी आज हम दिल्ली में हैं, दिल्ली के अलावा देश भर में इस तरह के प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तमाम पूरे देश के अंदर आपको युवा सड़कों पे दिखेगा। पूरे देश में प्रोटेस्ट होंगे और जब तक हम इस्तीफा नहीं ले लेते हम इस तरह से हटने वाले पीछे नहीं है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम व्यवस्था तो कर रहे हैं, एयरफोर्स के विमान से पेपर भेजा जा रहा है। के बाद में तुम हमको सॉरी बोलोगे? ये कहना है नहीं, गला काटने के बाद सॉरी बोलोगे हमको? आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम उनसे अभी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी प्लीज इस्तीफा दे दो, प्लीज दे दो। इस्तीफे के बाद ये प्रदर्शन रुक जाएगा। प्रदर्शन ऐसे के खिलाफ जो सरकार में है उनके खिलाफ जो कमियां है उस पे सवाल उठाएंगे कि पूरा सिस्टम ठीक हो, भारत पे कोई सवाल ना उठाए। पूरा सिस्टम सही करना है। मतलब प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक कड़ी है, एक सीढ़ी है। हमको क्या बताते हैं? हमको सरकार जाती है और हम वहाँ तक पहुँचेंगे। हमको सरकार पता क्या बताती है? हम पाकिस्तान से आगे हैं। पाकिस्तान हमको पता किससे बराबरी बताते? जो हमारे इस बाल के नहीं, इस बाल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उस बाल के बराबर नहीं, उससे हमको आगे बताते हैं। मीडिया जो कवर करने नहीं आ रही है, जो गोदी मीडिया। आप बता रहे थे सीढ़ी है, सीढ़ी के सबसे ऊपर में क्या है? सीढ़ी के सबसे ऊपर है, सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ा जाएगा और जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार है उसको हम धीरे धीरे खत्म करने का काम करेंगे। यही हमारा प्रधान से शिकायत है, उनका इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी का काम कैसा है? मोदी जी का भी काम कुछ खास नहीं है, उनके खिलाफ भी आक्रोश है। ये हमारा मेन मुद्दा पहला ये है। उसके बाद में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको नहीं पता? पत्रकार बिल्कुल हो रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी का भी हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत से लोग नहीं निकले अभी घर से किसी कारण, बस वो भी निकले। कारण क्या है प्रोटेस्ट होने का? इससे पहले भी सरकारें रही हैं, वो जवाबदारी हर सरकार में होते थे, लेकिन जितने इस सरकार में हुए आपसे पहले हुए इस्तीफा देते थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे कि हमने ये करवाया है, ये हुआ है। ये सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। एक और बात बता देते हैं कि अगर आपके अंडर कोई काम कर रहा है और उस पे अगर सवाल उठता है ना, तो वो सवाल इनडायरेक्टली आप पे भी उठता है। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं? मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। उनको नहीं दिखाई दे रहा होगा, उनको नहीं सुनाई दे रहा होगा, वो नहीं पूछ सकते थे। 83 पेपर लीक हुए हैं इतने साल में, उनको समझ नहीं आया होगा। चलो छोड़ो यार, वो इंटरनेशनल मैटर देखते हैं ना, देखने दो इंटरनेशनल मैटर। नेशनल मैटर तो हम ही मान लीजिए कल को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है दबाव में, फिर आप रुकेंगे या मोदी जी का भी इस्तीफा मांगने लगेंगे? देखो, मोदी जी का इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी की जिस लाइन पे चल रहे हैं ना, उनका इस्तीफा आने वाला है। उनकी हालत हो गई टाइट। अगले साल तक वो अगर टिकते हुए दिख जाए ना तो आप बता दें। मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसे चलेंगे, आप चाहते तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोटा चले गए। मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी राजनीति का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सपोर्टर अपने देश का। अंधभक्ति नहीं, भक्ति करो, अंधभक्ति नहीं। आप आ सकते थे, ये भी तो आ सकते थे। पेपर लीक के मामले में पकड़े हजारों जाते हैं पेपर लीक में, लेकिन चार्जशीट सैकड़ों पर होती है और इसमें जो मुकदमे चलते हैं वो कुछ लोगों पे चलता है। जो तुमने 1000 लोग पकड़े थे उसके 100 आ गए चार्जशीट में और फिर उसपे कुछ आ गए। वो जो जिसको तुम छोड़ रहे हो बार बार पेपर लीक में उनका हाथ है। ये लोग बात करते हैं राम की, बात करते हैं राम की। राम मंदिर में ही चोरी हो जाती है। हाँ यार, राम मंदिर में चोरी हो, राम मंदिर में ही चोरी कर लेते हैं। मजाक चल रहा है देश के अंदर, मतलब मजाक चल रहा है भाई। कुछ भक्ति नहीं है। मैं आपको एक चीज सच बताता हूँ, आप भी पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, आपने भी एक चीज जानी होगी, जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वो ज्यादा अच्छी भक्ति करना चाहता है।
भारत के प्रधानमंत्री, चलिए, एक बात बताना जी। चाह रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री अभी G7 में शामिल होने गए थे, वहाँ टॉप G7 के सदस्य लोग आए थे, वहाँ पे पर्ची निकालने की क्या जरूरत थी? आपको मुद्दा उठाना था, आप हिंदी बोल रहे थे, वहाँ पे आपके ट्रांसलेटर बैठे हुए कितनी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन आप करनी पर्ची होगी निकाल रहे हो हिंदी बोलने के लिए भी, आप मुद्दे भूल जाते हो, तो आप प्रधानमंत्री किस बात के हो? आपको इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक दिख रहे हैं, उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक सीढ़ी है, पूरे सिस्टम को सुधारना है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हर वो खामी ठीक करनी है जो सरकार के अंदर है, सिस्टम के अंदर है। तो अगर कल को सरकार की ओर से दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाता है, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं उसकी वजह से, तो ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी जो कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ अंगड़ाई है, अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, असली लड़ाई, असली पिक्चर अभी बाकी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.